नमस्कार। पटना की सुबह 24 सितंबर की हलचल किसी आम दिन से अलग थी। सड़कें खाली थी, लेकिन राजनीतिक हलचल हर नुक्कड़ गलियों और चाय की दुकानों तक महसूस की जा रही थी। शहर का बड़ा सभागार, जहां महागठबंधन की बैठक होने वाली थी, अधूरी तैयारियों के बावजूद जोश और प्रत्याशा से भरा था। कुर्सियां व्यवस्थित की जा रही थी और मंच पर ध्वज और बैनर लगे थे, लेकिन किसी न किसी तरह का अधूरापन साफ नजर आ रहा था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब मंच पर आए तो वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर उम्मीद और उत्सुकता झलक रही थी। यह कोई साधारण बैठक नहीं थी, यह अति पिछड़ा न्याय संकल्प की घोषणा थी, जो बिहार की राजनीति की बिसात बदल सकती थी। मंच पर बैठी इन हस्तियों की उपस्थिति अति पिछड़ा आबादी, दलितों, महिलाओं और युवाओं के लिए संदेश थी कि अब उनकी आवाज नजरअंदाज नहीं होगी। राहुल गांधी ने मंच से कहा, हमने अति पिछड़ा महिलाओं, छात्रों और संगठनों से पूछा और यही उनकी आवाज है जिसे लागू किया जाएगा। नीतीश कुमार आपसे वोट ले रहे थे, आपका इस्तेमाल कर छोड़ रहे थे। यह बयान सीधे तौर पर बिहार में सत्ता में बैठे नेताओं की नीति पर सवाल था। क्या उनका मकसद केवल वोट बैंक का खेल है या अति पिछड़ा समाज के लिए वास्तविक बदलाव लाने का इरादा था? तेजस्वी यादव ने भी इस सवाल को और गहरा किया। सबको साथ लेकर चलना होगा, यादवों को बड़े भाई की तरह अति पिछड़ों के लिए बड़ा दिल रखना होगा। उन्होंने कहा, यह सिर्फ भावुक अपील नहीं थी, बल्कि जातीय समीकरण और सत्ता साझा करने की रणनीति का संकेत भी था। यादव वोट महागठबंधन के लिए अहम है, लेकिन अति पिछड़ा वोट अब निर्णायक बन गया है। महागठबंधन ने अति पिछड़ा आबादी के लिए 10 वादों की घोषणा की है, जो सीधे तौर पर आरक्षण, शिक्षा अधिकार, सरकारी और निजी ठेकों में हिस्सेदारी और सामाजिक न्याय से जुड़े थे। पंचायती राज और नगर निकाय में आरक्षण बढ़ाकर 30% करना, विधानमंडल के कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालना, नॉन फाउंड सुटेबल को अवैध घोषित करना, भूमिहीनों को शहर में 3 और गांव में 5 डिसमिल आवासीय भूमि देना, सरकारी ठेकों में 50% का आरक्षण। ये वादे केवल कागज पर नहीं, बल्कि अति पिछड़ा समाज को वास्तविक हिस्सेदारी देने की दिशा में ठोस संकेत थे। राजनीतिक समीकरण जटिल है। अति पिछड़ा आबादी लगभग 36% है और नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक मानी जाती है, लेकिन महागठबंधन के वादे अब उनकी पकड़ को चुनौती दे रहे हैं। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने सवाल उठाया कि कांग्रेस ने पिछली सरकारों में अति पिछड़ा आयोग क्यों नहीं बनाया। यह चुनौती स्पष्ट करती है कि क्या ये वादे चुनावी रणनीति मात्र हैं या सत्ता में बदलाव की वास्तविक दिशा का संकेत है। राहुल गांधी की मेहनत भी कम नहीं थी। उन्होंने महीनों की यात्रा, महिलाओं और अति पिछड़ा आबादी से संवाद, छात्र संगठनों से बैठकें और क्षेत्रीय नेताओं से चर्चा करके जमीन तैयार की। महिलाओं के मुद्दे, शिक्षा और रोजगार पर उन्होंने विशेष जोर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के फैसले, जिसमें 10,000 महिलाओं को लाभ देने की बात सामने आई, उसकी तुलना में महागठबंधन ने महिलाओं के लिए शिक्षा, आरक्षण और सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी। यह सवाल उठता है, क्या महिलाओं और अति पिछड़ा आबादी के लिए यह रणनीति चुनाव में निर्णायक साबित होगी या केवल घोषणाओं तक सीमित रहेगी? सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस ने यह संदेश स्पष्ट किया है कि वो बिहार में सक्रिय है। खड़गे ने कहा कि बिहार का शासन और प्रशासन लंबे समय से छुट्टी पर है। नीतीश कुमार को बीजेपी ने मानसिक रूप से रिटायर कर दिया है और यह बयान जनता के सवालों की झलक है। क्या पिछले 5 साल में बिहार की जनता के लिए सत्ता में कोई वास्तविक बदलाव हुआ है या केवल घोषणाओं और आंकड़ों का खेल रहा है? बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव और सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। सामाजिक न्याय, एसआईआर और सामाजिक ध्रुवीकरण, जीएसटी, आर्थिक असमानता, पेपर लीक और कानून व्यवस्था जैसे सवाल उठाए गए हैं। अदानी को 1 रुपए प्रति वर्ष की दर से जमीन मिलने, परीक्षा में पारदर्शिता की कमी, बंद चीनी मिल और औद्योगिक ठहराव जैसी घटनाओं को भी मुद्दा बनाया गया है। यह संकेत था
कि महागठबंधन जातीय समीकरण के साथ साथ विकास और पारदर्शिता के मुद्दों को जोड़कर चुनावी संदेश दे रहा है। पटना की यह सुबह अब सिर्फ तैयारी और घोषणाओं की नहीं रही, यह सवालों की सुबह थी। क्या महागठबंधन के 10 वादे अति पिछड़ा आबादी के दिल और वोट को जीत पाएंगे? क्या राहुल गांधी की मेहनत और तेजस्वी यादव का समर्थन इस जातीय समीकरण को पूरी तरह बदल देगा? क्या नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक अब भी अडिग रहेगा, या इस पटना उद्घोषणा की हलचल उनके लिए चुनौती बन जाएगी? अति पिछड़ा समाज, महिलाएं, दलित और युवा अब केवल वोटर नहीं बल्कि बदलाव की ताकत बन चुके हैं। इस शक्ति के सामने हर राजनीतिक रणनीति, चाहे वो नीतीश कुमार की हो या महागठबंधन की, अपनी वास्तविक परीक्षा देने वाली है। बिहार की राजनीति अब केवल घोषणाओं से आगे बढ़कर क्रियान्वयन, ईमानदारी और जनता की भागीदारी की दिशा में निर्णायक मोड़ पर खड़ी हुई है। स्थानीय नेताओं और अति पिछड़ा समाज के प्रतिनिधियों ने भी मंच से अपनी राय रखी है। एक प्रतिनिधि ने कहा कि वादों से ज्यादा जरूरी है कि हमें सीटों में हिस्सेदारी मिले, तभी हम अपना रुख तय करेंगे। और यह स्पष्ट बयान साफ करता है कि जनता सिर्फ वादों से नहीं बल्कि सत्ताधिकार में वास्तविक हिस्सेदारी से प्रभावित होती है। पटना की यह सुबह बिहार की राजनीति परिदृश्य का प्रतीक बन गई। घोषणाओं, मेहनत, रणनीति और सवालों के बीच जनता ही निर्णायक है। अति पिछड़ा आबादी, महिलाएं और दलित और युवा अब सिर्फ वोटर नहीं बल्कि राजनीति की असली ताकत बन चुके हैं। और इस शक्ति के सामने हर राजनीतिक दल और नेता अपनी असली परीक्षा देने वाला है। बिहार चुनाव अब केवल उम्मीदवारों की जंग नहीं बल्कि जाति, वर्ग, समाज और विकास के मुद्दों की जंग बन चुकी है। और इस जंग में हर कदम, हर घोषणा और हर मेहनत जनता की उम्मीदों और भविष्य की दिशा को तय करने वाली है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए। और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। धन्यवाद।